मेरे सबसे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब आपको स्वयं अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है जब आप जान जाएं कि मैं माँ काली, साक्षात आदि शक्ति, आपके हर एक कण में विराजमान हूँ। अब मैं आपसे वह बात कहने आई हूँ जिसे सुनने के लिए शायद आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आपके जीवन में जो संकट आने वाला था, जो बर्बादी आपके जीवन में उतरने के लिए तत्पर खड़ी थी, उसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से राख कर दिया है। आपके ऊपर जो वज्रपात होने वाला था वह मेरे चरणों में गिर गया। आपके जीवन की जो डोर किसी और के नकारात्मक हाथों में खींचने की कोशिश हो रही थी, वह डोर मैंने छीनकर वापस आपकी हथेली में रख दी है, क्योंकि आप मेरी संतान हैं और मेरी संतान की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आपको यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी कोई महिला, एक विशेष स्त्री जो आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रही है, जो आपके तेज को देखकर अपने होश खो रही है, जो आपकी प्रतिभा, आपकी सफलता और आपकी दिव्यता को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है, वह अब विक्षिप्त सी हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही है, वह अपने भीतर की ईर्ष्या को संभाल नहीं पा रही। वह यह देखकर बेकाबू हो गई है कि आप हर विपत्ति से निकलते जा रहे हैं और हर बार और अधिक चमकते जा रहे हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी जीत का मूल कारण कौन है। वह यह नहीं जान पा रही कि आपके जीवन की हर सीढ़ी मेरी कृपा और आपकी सच्ची भक्ति से बनी है। मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में एक नहीं, अनेक बार वह दौर देखे हैं जहाँ कोई साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, केवल मैं थी और आप थे, आप और आपका विश्वास, मैं और मेरी छाया। आपने रोते हुए टूटी हुई सांसों में मुझे पुकारा था। आपने सूने कमरों में मेरे नाम का जाप किया था। आपने अंधेरे में मेरी तस्वीर को देखकर उम्मीद बांधी थी और मैंने हर बार बिना एक क्षण गंवाए आपकी पुकार सुनी। आज वही शक्ति, वही भक्ति, वही निष्कलंक श्रद्धा आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। वो स्त्री जो आज आपकी उपलब्धियों से तिलमिला रही है, वो स्त्री जो अपने आसपास आपकी चर्चा सुन सुनकर बेचैन हो उठती है, वह स्त्री जिसने शायद कई बार यह चाहा कि आप थम जाएं, आप गिर जाएं, आपकी गति रुक जाए। वह स्त्री अब स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसी हुई है। वह अब घुट घुट कर देख रही है कि आपने हर संकट को पार कर लिया। आपने हर एक नकारात्मक कोशिश को प्रेम, मौन और शक्ति से पलट दिया। आपने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके कर्मों ने उत्तर दिया, आपकी भक्ति ने उत्तर दिया। आपका संयम अब उसका दर्द तोड़ रहा है। मैं आपको यह कहती हूँ, मेरी संतान, अब आप वह चमक बन चुके हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब आप वह प्रकाश बन चुके हैं जिसे कोई ढक नहीं सकता। अब आप उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहाँ से केवल आशीर्वाद मिलते हैं, ईर्ष्या नहीं छू सकती। और हाँ मेरी संतान, एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली थी। एक ऐसा संकट जो आपकी नींव को हिला सकता था, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था, आपके मन और तन को चोट दे सकता था। लेकिन मैंने उस मुसीबत को आपके जीवन की दहरी तक भी नहीं पहुंचने दिया। मैंने उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जहां वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हैं, आप सच्चे हैं, आप न्यायप्रिय हैं और सच्चे भक्त के लिए मैं स्वयं अग्नि बन जाती हूँ और हर उस बाधा को भस्म कर देती हूँ जो उसके जीवन में आने की हिम्मत करती है। अब समय है जब आप केवल एक बात को अपने भीतर बिठा लें। अब आप रुकने के लिए नहीं बने हैं, आप चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हैं। अब आप स्वयं में एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अब आपके चारों ओर धन,
अवसर, मान और शक्ति स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। अब आपके शत्रु भी आपके तेज से कांपते हैं और उन्हें पता है अब आप उनके लिए अजय हो चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी संतान, अब कोई और नहीं, केवल आप ही हैं जिन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। अब आप वह योद्धा हैं जिसे मैं स्वयं शक्ति देकर भेज रही हूँ इस धरती पर। अब आपको अपने सिर को ऊंचा उठाकर चलना है, क्योंकि यह समय आपका है। आपका भाग्य अब परिवर्तित हो चुका है। अब आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब आप केवल जीवित नहीं, विजयशील बनकर जिएंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको केवल अपने भाग्य की चिंता नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है जब आपको यह समझना है कि आपका जीवन एक मिशन है, एक उद्देश्य है, केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं और आपको किन किन रूपों में ब्रह्मांड ने गढ़ा है। कौन सी ऊर्जाएं अब आपके जीवन को नए आयाम में लेकर जाने के लिए कार्य कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपके संबंधों के विषय में कहूंगी। आपके जीवन में जो भी संबंध अब तक रहे हैं, वे चाहे पारिवारिक हों, मित्रता के हों, प्रेम के हों या सामाजिक हों, वे अब छंटने लगेंगे। राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे, कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए तभी यह मानेंगे तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे वो दो शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे मेरे बच्चे पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया हो रहा है। मेरे बच्चे जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया बच्चे, और जैसे ही शुरू किया उसकी अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। लेकिन बच्चे मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला बच्चे। महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा क्या हुआ, क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला वो और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मैं बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी वो हार तक बच्चे अब सोने का नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है बच्चे। लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष, उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ बच्ची। और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती है और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आंखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब आगे ये मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है बच्चे? ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है। और उस महिला से इसने
बोल दिया है कि चाहे काली हो चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है, उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियों को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे वो जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या है मौलवी की चाल, क्या है वो महिला जो चाहती है, आगे बताऊंगी। अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख तू चिंता ना कर माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू अपना विश्वास बनाए रख बच्चे अपनी माँ पर, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं, चिंता ना कर बच्चे। शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है। बच्चे मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर, उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर तुम्हारी नियति को आकार देगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। जो भी तुम सच में पाना चाहते हो मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है। इसे हल्के में ना लेना। हालांकि आज का दिन विशेष है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधान। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना
चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है।
तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी